इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इस गेट के बाहर यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने गेट ब्लॉक किया। और ये वही लोग हैं, ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान आम जनता की सेवा की, लोगों की सेवा की, और आज ये सड़क पर बैठकर अपने हक के लिए अपनी जो इंसाफ मांग रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि कई सारे एम्प्लॉयज़ को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा टर्मिनेट किया गया है, जिसके बाद ये बच्चे जो हैं, जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, एजुकेटेड बच्चे, उन्होंने यहाँ पर गुहार लगाने के लिए पूरा गेट जो है वो बंद किया है और मांग कर रहे हैं कि इंसाफ किया जाए इनके साथ, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और खबरों के मुताबिक करीबन 1500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लगातार यहाँ पर निकाले गए हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, और क्यों आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर, हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी नौकरियाँ चली गई हैं। 1 साल हमने कोविड के अंदर ड्यूटी की है, अपनी जान के साथ खेले। ये सर हमने किसी के ऊपर आसान नहीं किया, हमने सर देश की सेवा की है। बॉर्डर पे सर अगर किसी फौजी को गोली बजती है ना सर, उस गोली की आवाज़ होती है, पर जो हमें अंदर, हमारा एक भाई मर गया अंदर, उसको जो अंदर गोली बजी सर, उसकी आवाज़ नहीं थी। ठीक है, हमने सर 4 शू कवर डालते थे, अपनी चलो सेफ्टी हमें दी जाती थी, पर सर हमारी बॉडी लैंग्वेज तक ख़राब होगी। अब हम ये नहीं कह रहे कि हमें परमानेंट करो, हम यही कह रहे हैं, हमारी यही अपील है एलजी साहब से, रविंदर रैना जी साहब से, प्लीज़ हमारी अपील को ये एक्सेप्ट करो और हमें एक्सटेंशन दो। हम ये नहीं कह रहे हमें आप परमानेंट करो, हमें सिर्फ एक्सटेंशन दे दो। हम अगर परमानेंट के काबिल हैं तो परमानेंट करना है, वो आपकी मर्जी है, पर हमें एक्सटेंशन तो दो। हम कहाँ जाएंगे एक दिन में? हमें कौन नौकरियां देने वाला बैठा है? कोई सर 1600 पोस्ट सारी दरबदर हो गई है सारी, वो कहाँ जाएंगे? कौन सा जम्मू में हेल्थ वर्कर्स कहाँ लगाए गए थे? ये सर पूरे जम्मू में लगाए थे, जीएमसी, शालामार, कठुआ में, सांबा में, बारामूला, अनंतनाग, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनको सर आगे एक्सटेंशन मिल गई है। पर मैंने सर आज तक यही सुना था कि यहाँ से आज तक किसी को नहीं निकाला गया। ठीक है, बट हमारे साथ सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब हम सर यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, 5 मिनट के बाद कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो गलत कमेंट करेंगे। ठीक है, बोलेंगे 20 साल तक हमें नहीं पक्का किया, आप 1 साल करके ड्यूटियाँ करके आप परमानेंट की अपील कर रहे हो। सर हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहे। हम यही कह रहे हैं कि सर हमने कोविड में ड्यूटियाँ की हैं, हमने अपनी जान के साथ खेला है, कि हमें प्लीज़ आगे। जब आपको अपॉइंट किया गया था तो क्या कुछ कहा गया था, किस तरह के वहाँ पर पूरे जब आपने फॉर्म भरे तो क्या कुछ उसमें लिखा गया? सर वहाँ पे लिखा गया था कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। ठीक है, हमने तो सर तब आए थे, हम पहले भी कहीं नौकरियाँ करते थे, हमने तो सोचा कि चलो यहाँ पे ड्यूटियाँ करेंगे, क्या पता आगे एक्सटेंशन मिल जाए, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, हमारे घर का सर्कल ठीक हो जाएगा। अगर सर वहाँ पे ये चीज़ लिख देते कि आप सर 1 साल के लिए हैं, उसके बाद आपको गेट का रास्ता दिखाया जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी बच्चे से पूछ लो सर, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता सर। जब हम सर ड्यूटी से हम अपने घर से आते थे ना, हमारी माँ भी ऐसे बोलती थी, जा कोई किसी माँ का बच्चा बच जाएगा, जा उसकी जान बचा ले। पर सर हमारे लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अगर मैं यही अपील करता हूँ, प्लीज़ अगर मैंने किसी पेशेंट की मैंने जान बचाई है, प्लीज़ आगे आओ और हमारी सपोर्ट करो सर। अभी जब आपको टर्मिनेट किया गया तो क्या कुछ कहा गया आपके साथ? क्या डिपार्टमेंट ने कहा, या हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी से बात हुई आपको? सर हमारी किसी से बात नहीं, पर हाँ अंदर मैं जब ऑफिस में गया, डिपार्टमेंट का नाम लो, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन से ये धरना लगा रहे हैं, इन्होंने हमारा क्या उखाड़ लिया। ठीक, चलो ठीक है भाई, तेरे आगे यही विनती है, तू बहुत अच्छा बंदा है यार, अगर हमारी तूने इतनी सपोर्ट की है, पर तूने ये वर्ड यूज़ करके हमारी नज़रों में गिर गया बंदा तू। ठीक है, बट हम यही बोलेंगे प्लीज़ हमें एक्सटेंशन दी जाए। हमने सर कुछ गलत नहीं किया, अगर किसी बच्चे ने गलत किया उसको सामने लाओ, उसकी गलती बताओ, उसको टर्मिनेट करो। 1600 बच्चा सर कहाँ जाएगा? 370 तोड़ दी, सब कुछ हो गया, यहाँ पे सर कोई रोज़गार नहीं आया। यहाँ पे सर फिर यही हाल होगा जैसे पंजाब में फार्मर बैठे हैं, फिर यहाँ पे भी फार्मर वाला हिसाब हो जाएगा। जब आप यहाँ से चले जाओगे, बाहर पीछे हमारे पुलिस वाले भाई खड़े डंडे लेके, वो उन्होंने हमारी पिटाई कर देनी। मतलब ये हमारे कोविड वॉरियर्स का ये हाल है। अगर ये कहते हैं कि कोविड खत्म हो गया, सर आपने मास्क क्यों लगाया? आपने मास्क क्यों लगाया? कोविड की 3rd वेव की बात चल रही है। 3rd वेव सर फिर संभाल लें, उस टाइम कौन संभालेगा? ये प्रिंसिपल मैम को पता होगा।
बाकी नेचर वाइज मैम बहुत अच्छे हैं, ये हम उनके लिए कुछ गलत नहीं बोलेंगे। अहमद सर हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा जो अंदर स्टाफ है, डॉक्टर वगैरह सारे हमारे साथ, उन्होंने हर एक बंदे ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम कोविड में ड्यूटी करते थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, बट वो सर हमारे साथ 24 आवर उन्होंने सर्विस दी है। उन्होंने भी सर पूरी जी जान से अपनी मेहनत, अपना पूरा स्ट्रगल किया हमारे साथ उन्होंने। बट सर हम यही अपील करेंगे, प्लीज़ सर हम यही विनती करेंगे, हाथ जोड़ते हैं, हमें सर रेस्ट्रिक्शन दी जाए, हमें मत निकालो। हम निकाल देंगे तो हम सर कहाँ जाएंगे? हमारे तो, मैं अभी घर से आया हूँ, मेरे माँ बाप को तो ये भी नहीं पता वो गया कहाँ है। उनको बस इतना पता कि जीएमसी गया, क्या पता कोई इमरजेंसी पड़ गई हो, क्योंकि हम अंदर ब्लड भी देते हैं सर। हम यहाँ तक हमारा ऐसा ग्रुप है, हम अंदर से अपना ब्लड सर निकाल के देते हैं पेशेंट को, जो कोई किसी को देता ही नहीं है। मतलब ये हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा है। एक मिनिस्टर साहब कहते हैं टेंशन नहीं करनी, चिंता नहीं करनी सर, चिंता नहीं करनी सर, कुत्थे जाना दसो। 1600 बच्चा सर बेरोजगार हो गया, और नौकरियां सर नहीं देनियां नहीं दियो, वो जेदे लगे उन्हें तो टिके रहने दो। 2-3 दिन से लगातार आप गुहार कर रहे, कोई आया आपसे मिलने, किसी मिनिस्टर ने, किसी ने भी बात? आप भी सर 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं सर, आप खुद बता दो अगर अंदर से कोई आया यहाँ को सर, किसी मिनिस्टर का फोन आया हो या एमएलए तो सर यहाँ पे है ही कोई नहीं, ठीक है। इस J&K का सर कोई दीन मजहब है ही नहीं है। 370 टूट गई, वैसे बेड़ा गर्क हो गया था। मैं बोलता हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, पर मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी। इससे अच्छा तो सर महबूबा मुफ्ती थी। कई सारे लोग हैं अभी जिनकी उम्र भी हो रही है, उनको कैसे जॉब मिलेगी इस टाइम पर, सोचा सरकार ने? जॉब कहाँ मिलेगी जब 370 तोड़ दी, हमारे बच्चों का जे खाड़ कर दिया इन्होंने, तो जॉब इन्हें अपने बंदों को देनी है, हमें थोड़ी देनी है। पहली बार सुना था कि बिना सिफारिश के लड़के बच्चे लगाए हुए हैं इन्होंने कोविड में, नहीं तो हर बार बोलते थे सिफारिश से लगे हैं, इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए। पहली बार हुआ था कि बिना पैसों के बच्चों को नौकरी मिली थी, उसी की वजह से निकाल दिया इन्होंने। अब क्या करना आगे इनका पता नहीं। चलो ठीक है सर, मोदी साहब ने 370 तोड़ी, उनके भी कुछ दिमाग में कुछ अच्छा ही आया होगा, यहाँ के मिनिस्टर्स के कुछ दिमाग में अच्छा आया होगा कि चलो 370 तोड़ेंगे। पर सर मुझे लगता है ये मोदी साहब के पास ये न्यूज़ नहीं पहुँचती, उनको सर कोई कुछ नहीं पता। अगर सर वो आज आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया के लिए ही बाहर गए हैं, प्लीज़ सर उनके तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि हमारी सर नौकरियाँ खतरे में हैं, प्लीज़ हमारी नौकरियाँ वापस। जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा तो आप लोग यहीं बैठे? बिल्कुल सर, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम अंदर जो इमरजेंसी के बाहर बैठे रहेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे पेशेंट्स भी जा रहे हैं, वो भी बेचारे खज्जल हो रहे हैं हमारी वजह से, वो भी अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि सर हमारे अंदर ऐसा ज़मीर नहीं है कि हमारे वजह से सर कोई किसी की जान चली जाए। अगर हम एक साल किसी की जान बचा सकते हैं तो सर हम लास्ट वाले दिन हम किसकी जान लेंगे? पेशेंट को नहीं रोकेंगे, पेशेंट को नहीं सर हम। तो साफ तौर पर लगातार इनकी अपील यही है कि जो टर्मिनेट किए गए हैं एम्प्लॉयज़, कम से कम उनको एक्सटेंशन दी जाए। कोई परमानेंट की अपील जो है इनके द्वारा नहीं की है, पर जस्टिस की जो अपील है वो लगातार इनके द्वारा की जा रही है। और अपील साफ तौर पर यही कि जो टर्मिनेट किए गए एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस नौकरी पर जो है वो रखा जाए। और साफ तौर पर जहां एक तरफ सरकार ये बात करती है कि कोविड वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो लगातार सेवा कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो उनके लिए सरकार को इस तरह की पॉलिसी निकालनी चाहिए। इस तरह की इनकी बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लगातार अपील कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए और इन लोगों को जो है अपॉइंटमेंट दी जाए। ऑलरेडी बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है और हेल्थ डिपार्टमेंट को दुरुस्त रखने के लिए इन लोगों की जो काम है, इन लोगों की जो मेहनत है, उसे मद्देनज़र रखते हुए इनको एक्सटेंशन जो है वो दी जाए। इस तरह की गुहार इन लोगों ने लगाई है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।